सो मैटरनिटी इंश्योरेंस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फीचर नहीं होता मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं या न्यूली मैरिड है और आप चाहते हैं कि मैटरनिटी आपकी कवर की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा लगता है कि मैटरनिटी कवर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसका फायदा क्या है, कवरेज कितना मिलता है, उसका प्रीमियम कितना जाता है। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं मैटरनिटी कवर लेने से पहले। और हाँ, मैटरनिटी कवर लेने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड भी है। आज आपने पॉलिसी ली तो इमीडिएटली मैटरनिटी कवरेज आपको नहीं मिलेगा। 9 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक के वेटिंग पीरियड वाले प्लान ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि मैटरनिटी प्लान एक्चुअली में आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो मैटरनिटी कवर होता क्या है? मैटरनिटी कवर होता है कि जो आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिसमें डिलीवरी कॉस्ट कवर होती है, चाहे वो नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, वो कवर होती है। चाहे आप IVF प्रोसीजर ले रहे हैं, वो भी कवर्ड है। बहुत सारी पॉलिसीज में सरोगेसी, बहुत सारी पॉलिसीज में अडॉप्शन, ये सब बेनिफिट्स भी कवर होते हैं। तो इनको कंप्लीट पेरेंटहुड कहते हैं कि पेरेंटहुड बेनिफिट आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड है। साथ में न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस, मतलब डिलीवरी के बाद बच्चे के एक्सपेंसेस, बच्चे की कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई, वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस, ये सब आपके मैटरनिटी प्लान्स में कवर किए जाते हैं। और ये आते हैं कुछ वेटिंग पीरियड्स के साथ। आगे हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्या क्या वेटिंग पीरियड्स रहता है और क्या क्या प्रीमियम रहता है। सो वेटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने आज पॉलिसी ली है तो इमीडिएटली आप बोलें कि मेरे को मैटरनिटी क्लेम लेना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको मैटरनिटी पॉलिसी कंसेप्शन से पहले लेनी है, कंसीव करने से पहले लेनी है। अगर आपने कंसीव करने के बाद लिया तो आपका मैटरनिटी और न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए जो मिनिमम वेटिंग पीरियड है दैट इज 9 मंथ्स। वो भी नीवा बुपा की एक पॉलिसी है जिसमें 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। और बाकी जो प्लान है उसमें 2 इयर्स के वेटिंग पीरियड ऑप्शंस अवेलेबल है। 2 इयर्स 3 इयर्स वाले प्लान भी अवेलेबल है, बट मेनली 2 इयर्स वाले प्लान मार्केट में इजिली मिल जाते हैं। और इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब राइडर ऐड करना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट लेना है, आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको मैटरनिटी वाले प्लान देगी। तो बाय डिफॉल्ट मैटरनिटी बहुत सारे प्लान में का मतलब एक आध प्लान ही है जिसमें बाय डिफॉल्ट कवर्ड है, बाकी तो आपको एड ऑन लेना ही पड़ता है। तो आप एज्यूम मत कीजिए कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले ली तो मुझे मैटरनिटी कवर भी मिल जाएगा, उसके लिए अलग से राइडर लेना पड़ता है। सो कवर कितना मिलता है? अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है या 20 लाख की पॉलिसी ली है तो मेरा मैटरनिटी क्लेम भी इतने का हो जाएगा। नहीं, आप जानते हैं कि अगर आप जोन 1 में, टियर 1 में, दिल्ली, मुंबई जैसी सिटी में आप डिलीवरी करवा रहे हैं तो 3 लाख 4 लाख, मे बी मोर देन दैट भी कॉस्ट चला जाता है। तो ऐसा मत एज्यूम कीजिए कि 10 लाख की पॉलिसी में 2-3 लाख रुपए तो दे ही देंगे, वो नहीं देंगे। फिक्स बेनिफिट है, जितना सम एश्योर्ड आपने मैटरनिटी का लिया होगा उतना ही मिलेगा। आगे हम समझेंगे एग्जाम्पल्स। अब एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 एडल्ट्स, एज ली है 35 और 31, उस पर प्रीमियम कैलकुलेट करा है। तो मैटरनिटी सिर्फ अलग से, हम सिर्फ मैटरनिटी प्लान नहीं ले सकते, आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ही मैटरनिटी एड ऑन लेना पड़ेगा या हेल्थ इंश्योरेंस ही लेनी पड़ेगी। सिर्फ मैटरनिटी कवरेज के लिए कोई प्लान अवेलेबल नहीं है। जैसे हम बात करेंगे 2 एडल्ट्स की पॉलिसी ली है, 35 और 31 एज है। यहाँ पे मैंने 3 प्लान कंसिडर करे हैं, जैसे नीवा बुपा एस्पायर प्लान है, ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान है और HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान है जो मैटरनिटी ऑफर कर रहे हैं। सो नीवा बुपा एस्पायर में इट इज इनबिल्ट, अलग से आपको कोई भी राइडर नहीं लेना है। फास्ट फॉरवर्ड ऑप्शन चूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी क्या है। ICICI लोम्बार्ड एलिवेट में आपको राइडर चूज करना है विच इज न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस, उसका अलग राइडर है, वैक्सीनेशन का अलग है और मैटरनिटी का अलग है। तीनों अलग अलग राइडर, मैटरनिटी, न्यूबॉर्न एंड वैक्सीनेशन, तीनों राइडर्स आपको चूज करने पड़ेंगे अगर आपको ये चीजें कवर करनी है तो। एंड HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में भी पेरेंटहुड राइडर है जिसका एडिशनल प्रीमियम देना है, इसमें आप मैटरनिटी कवर करा सकते हैं। वेटिंग पीरियड्स, नीवा बुपा एस्पायर में वेटिंग पीरियड है 9 मंथ्स का, मतलब आज आपने पॉलिसी ली, 9 मंथ्स के बाद अगर डिलीवरी होती है तो वो पॉलिसी में कवर्ड है। एंड अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड है, क्योंकि इसमें बूस्टर प्लस है कि मान लीजिए आपने वो लिमिट यूज नहीं करी उस साल में, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, मैक्सिमम 10 टाइम्स तक जाएगी। जो भी आपकी मैटरनिटी लिमिट है वो बढ़ती जाएगी और 10 गुना तक चली जाएगी। जैसे ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड बेनिफिट है विच इज 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज फॉर मैटरनिटी, और वेटिंग पीरियड है 2 इयर्स का, मतलब 2 साल के बाद ही आपको मैटरनिटी कवर की जाएगी। 2 साल का मतलब है आज आपने प्रीमियम दिया, अगले साल प्रीमियम दिया, उसके अगले साल प्रीमियम दिया, 3 प्रीमियम देने के बाद मैटरनिटी बेनिफिट आप कवर करा सकते हैं। एक एड ऑन भी अवेलेबल है जिसमें मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड आप रिड्यूस कर सकते हैं टू 1 ईयर, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप चूज कर सकते हैं अगर आपको रिड्यूस करना है तो। यहाँ पे हम 2 इयर्स की बात करेंगे। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में भी 2 इयर्स के वेटिंग पीरियड के साथ अवेलेबल है और मैटरनिटी बेनिफिट ऑप्शंस अवेलेबल है 50,000, 1 लाख, 1.5 एंड 2 लाख। बात करेंगे नीवा बुपा एस्पायर प्लान के बारे में, तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड और विदाउट फास्ट फॉरवर्ड 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। मैटरनिटी के लिए तो आपको एड ऑन लेना ही नहीं है और मैंने आपको बताया था कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं।
10 लाख का मान लीजिए हमने कवर लिया, हमने सब में 10 लाख लिया सो दैट एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो पाएगा। 10 लाख के कवर के लिए जो आपका प्रीमियम है दैट इज 18,902 रुपीज फॉर 1 ईयर। 2 साल के लिए है 36,389 और 3 साल की पॉलिसी अपफ्रंट आप लेते हैं जहां पे आपको मल्टी टेन्योर डिस्काउंट मिलता है, प्रीमियम है 52,458। अब इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है फास्ट फॉरवर्ड, मतलब आप 3 साल का कवर एक साथ डे 1 पर लेकर आ सकते हैं। सो 10 लाख का 1 ईयर का प्रीमियम सेम रहेगा, 2 इयर्स और 3 इयर्स में फास्ट फॉरवर्ड में प्रीमियम बढ़ जाता है, बेनिफिट भी बढ़ जाता है। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी 1 साल की ले रहे हैं तो 12,000 रुपए मटर्निटी कॉस्ट मिलती है, मतलब 18,000 आपने प्रीमियम दिया, 9 मंथ्स के बाद आप 12,000 रुपीज अवेल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कवर्ड है उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड के साथ ले लेते हैं, मतलब आप देते हैं 3 इयर्स का प्रीमियम एक साथ विच इज 56,710 फॉर फैमिली ऑफ 2, 35 और 31 एज ली है मैंने, मटर्निटी कवर हो जाता है 36,000 रुपीज, 36,000 फॉर 3 इयर्स कवर। आपका मटर्निटी बेनिफिट आपको डे 1 पे मिल जाता है और उसके लिए प्रीमियम देना है 56,710। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये इट गोज अप टू 75,000, सम एश्योर्ड पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम आपका 25,000 1 साल का, और अगर फास्ट फॉरवर्ड ले लेते हैं तो 75,000 का कवर अवेलेबल है मटर्निटी में। और यहाँ पे मटर्निटी में क्या क्या कवर्ड है, मटर्निटी में कवर होता है आपका डिलीवरी कॉस्ट, नॉर्मल है, सिजेरियन है, अबॉर्शन होता है तो वो भी कवर्ड है वेटिंग पीरियड के बाद, एंड साथ में IVF कवर्ड है, एडॉप्शन कवर्ड है, सरोगेसी कवर्ड है, और साथ में न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। मतलब ये जो 12,000, 36,000, 75,000 जो लिमिट है, इसके अलावा ओवर एंड अबव आपके न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस कवर्ड है, जितने का भी आपका सम एश्योर्ड है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, वहां तक अगर न्यू बॉर्न बेबी की कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो पूरा क्लेम दिया जाएगा। आफ्टर डिलीवरी बाय डिफॉल्ट न्यू बॉर्न बेबी इस पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। क्या कवर्ड नहीं है, वैक्सीनेशन कवर्ड नहीं है, और एंटीनेटल एक्सपेंसेस भी कवर्ड होते हैं, मतलब मदर के कोई वैक्सीनेशन हुए बिफोर डिलीवरी फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी, मदर की कोई कंसल्टेशंस या कोई टेस्ट हुए वो उस पर डिफाइंड है, वो टेस्ट भी दिए जाते हैं, तो वो डिफाइंड टेस्ट भी आप अवेल कर सकते हैं अप टू जो भी लिमिट है, 12,000 है, 36,000 है, 25,000 है या 75,000, जो भी आपने प्लान चूज करा है वहां तक मिलेगा। याद रखिए 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है और कंसीव करने के पहले ही पॉलिसी लेनी है, उसके बाद में नहीं लेनी है। यहाँ पे नीवा बुपा एस्पायर में विद एंड विदाउट मटर्निटी प्रीमियम सेम है, क्योंकि मटर्निटी बेनिफिट इन बिल्ट है। बाकी प्लान्स में आपको विद एंड विदाउट में दिखाऊंगी सो दैट आपको कंपैरिजन लगेगा कि हम मटर्निटी के लिए कॉस्ट कितनी दे रहे हैं। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में अगर हम मटर्निटी कवर के साथ लेते हैं, 10 लाख की पॉलिसी हमने ली जिसमें न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस, मटर्निटी और वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस भी कवर किए आफ्टर 2 इयर्स वेटिंग पीरियड, तो 1 ईयर का प्रीमियम है 56,890। इसमें क्या क्या मिल रहा है, 1 लाख तक आपको डिलीवरी कॉस्ट मिल रही है, मतलब 10 लाख का 10% मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस अप टू 2 लाख रुपीज और 10,000 रुपए के वैक्सीनेशन अप टू 10,000 के वैक्सीनेशन आपको इसमें मिल रहे हैं। प्रीमियम दे रहे हैं 1 साल का 56,890। अब मटर्निटी कब मिलेगी, जब आप 3 प्रीमियम दे देंगे, 56,890 अभी दिया, फिर नेक्स्ट ईयर का, उसके नेक्स्ट ईयर के बाद आप मटर्निटी अवेल कर सकते हैं। मतलब समझिए आप 56,890 इंटू 3, अब वो हो सकता है बढ़ भी जाए एज के हिसाब से, बट इन्फ्लेशन के हिसाब से, बट आप ये समझिए कि मोटा मोटा आप जो प्रीमियम दे रहे हैं 1,60,165 देंगे आप, जिसके अगेंस्ट आपको 1 लाख का मटर्निटी बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख का न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस मिलेगा और 10,000 तक के वैक्सीनेशन आप अवेल कर सकते हैं। और अगर विदाउट मटर्निटी में आपको कॉस्ट बताऊं कि इस प्लान की कॉस्ट क्या है 2 लोगों के लिए, 35 और 31 जोन 1 प्रीमियम, 10 लाख का जो प्रीमियम है दैट इज 11,373, मतलब आप 11,000 में 10 लाख का प्रीमियम कवर एंजॉय कर सकते हैं। बट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो 40,000 रुपए साल का आप दे रहे हैं, दैट इज फॉर मटर्निटी, मोर देन 40,000 रुपीज, वो मटर्निटी बेनिफिट के लिए। तो अगर आपको लगता है कि इस प्रीमियम के अगेंस्ट आपको ये बेनिफिट मिल रहा है एंड इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस फॉर यू, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसीज में भी बहुत बारी मटर्निटी कवर्ड होती है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या लिमिट है। अब बात करते हैं HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 50,000, 1 लाख, 1,50,000 और 2 लाख के प्लान अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको सारे प्रीमियम्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। 10 लाख रुपए जिसमें पेरेंटहुड राइडर कवर्ड है 50,000 के लिए, उसका प्रीमियम है 35,698, 1 लाख के लिए 48,298 और 2 लाख के लिए 70,978। ये 1 ईयर का प्रीमियम है, आप 3 साल के देंगे उसके बाद ये बेनिफिट ले सकते हैं। 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए। तो अगर हम 50,000 वाली बात करते हैं, मतलब 35,000 आपने अभी प्रीमियम दिया, 35 नेक्स्ट ईयर देंगे या जो भी प्रीमियम होगा एज के हिसाब से, 35, तो अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 आप दे रहे हैं फॉर कवर ऑफ 50,000 आफ्टर पेइंग 3 प्रीमियम्स 2 साल के बाद, कंप्लीट होने के बाद। और अगर आपकी मटर्निटी बेनिफिट नहीं लेते तो 10 लाख का आपका प्रीमियम है 21,806, उसमें 10 लाख का इंश्योरेंस आपका कवर्ड है। यहाँ पे 10 लाख के इंश्योरेंस के साथ 50,000 मटर्निटी बेनिफिट भी मिल रहा है,
और यहाँ पे सिर्फ आपको पेरेंटहुड राइडर मिल रहा है। सो 10 लाख का प्रीमियम विदाउट पेरेंटहुड राइडर HDFC अर्को का है 21,806, 21,806 रुपए देंगे आप और 10 लाख का कवर एंजॉय कर सकते हैं। और एडिशनल प्रीमियम देके मतलब 35,000 आप देके लगभग 14,000 रुपीज एडिशनल देके 10 लाख का इंश्योरेंस कवर तो है ही, साथ में 50,000 पेरेंटहुड राइडर है आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 2 years। तो पेरेंटहुड राइडर में मटर्निटी कॉस्ट जो कि आपका डिलीवरी कॉस्ट है, नॉर्मल है, सिजेरियन है, आपका IVF है, तो कंप्लीट पेरेंटहुड कवर किया जाएगा। न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस या वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस HDFC में कवर्ड नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि मटर्निटी बेनिफिट इतना सा डाल के मतलब इतना सारा प्रीमियम देके एडिशनल बहुत ज्यादा मटर्निटी बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आप एक स्ट्रॉन्ग बेस कवर ले सकते हो, आप एक बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ मटर्निटी कवर। तो इट कंप्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है। एंड 1-to-1 कंसल्ट करना चाहिए कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके लिए हम अवेलेबल हैं। आप अपनी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपको पूरी गाइडेंस देगी। एंड यही मैं आपको बताना चाहती थी कि मटर्निटी बेनिफिट का फायदा क्या है, क्या कॉस्ट करता है, क्या बेनिफिट मिलता है और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर हमने बात करी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज अपने यंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना जो अभी यंग है और मटर्निटी कवर देखना चाह रहे हैं पॉलिसीज में। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर।